बच्चों, आज हम क्लास 9 साइंस चैप्टर 2 जिसका शीर्षक है इज मैटर अराउंड अस प्योर, जो चीज़ें हमारे आसपास हैं क्या वो प्योर हैं, इसे हम समझेंगे। तो मैं ऐसा करूंगा, इस टॉपिक के जो की वर्ड्स हैं वो मैं एक एक करके पिकअप करूंगा और आपको समझाऊंगा। उससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट भी समझ आ जाएगा। और फिर हम जो उसके क्वेश्चंस हैं, चाहे वो डिफरेंट सेक्शंस में क्वेश्चंस दिए हुए हैं या लास्ट में जो एक्सरसाइज है उसको करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं हम प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या होता है। कोई सब्सटेंस प्योर है, इसका मतलब क्या है। अगर हम साधारण भाषा में बात करें, मान लीजिए कोई दुकानदार कहता है जी मेरा दूध प्योर है या मेरा घी है वो प्योर है, तो उसका मतलब होता है कि उसमें कोई मिलावट नहीं है, जिसे कहते हैं एडल्ट्रेशन। इट इज फ्री ऑफ एडल्ट्रेशन, उसमें कोई मिलावट नहीं है। घी में उसने कोई चर्बी नहीं मिलाई है, दूध में कोई पानी नहीं डाला है उसने, ठीक है। तो ये है साधारण भाषा में जब हम वर्ड प्योर को समझते हैं। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री की या जब वैज्ञानिक बात करते हैं, तो प्योर सब्सटेंस का मतलब कुछ और होता है। उसका मतलब है कि वह सब्सटेंस एक ही प्रकार के पार्टिकल्स की बनी हुई है। इट इज मेड ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ओनली। अगर मान लीजिए वाटर है, तो अगर ये वाटर मॉलिक्यूल का बना हुआ है, इसमें सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, सिर्फ वाटर के पार्टिकल्स हैं, तो वाटर हो जाएगा प्योर। आपके पास गोल्ड है, गोल्ड जो है वो गोल्ड के पार्टिकल्स का बना हुआ है, उसमें कोई और प्रकार के पार्टिकल्स नहीं है, तो वो प्योर हो जाएगा, ठीक है। आपके पास हाइड्रोजन गैस है या ऑक्सीजन गैस है, उस गैस में सिर्फ उसी गैस के पार्टिकल्स हैं, तो प्योर मानी जाएगी। तो जब वैज्ञानिक बात करता है प्योर सब्सटेंस की, उसका मतलब होता है कि वो सब्सटेंस या वो मैटर एक ही प्रकार के पार्टिकल्स का बना हुआ है। वो साधारण भाषा में जैसे हम कहते हैं कि उसमें मिलावट नहीं, वो बात नहीं है। यहाँ पे वो किस चीज़ का बना हुआ है, किन पार्टिकल्स का बना हुआ है। अगर वो एक ही प्रकार के पार्टिकल्स का बना हुआ है तो वो प्योर है, ठीक है। ये हो गया जब हम डिफाइन करते हैं साइंटिफिकली कि प्योर सब्सटेंस क्या होती है। तो एक हमने समझ लिया प्योर सब्सटेंस। फिर हम आते हैं दूसरे टर्म पे, उसका मतलब होता है मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? एक से अधिक प्योर सब्सटेंसेस को मिला के बनता है, समझे। मान लीजिए एक प्योर सब्सटेंस है सॉल्ट मान लीजिए, और दूसरा है वाटर, ये भी प्योर है। दोनों को मिला दिया, मिलाने से जो चीज बनेगी वो बनेगी मिक्सचर। या सॉल्ट में हम सैंड मिला दें, या हम सॉल्ट में शुगर मिला दें, तो दो अलग प्योर चीजें हैं। सॉल्ट प्योर आइटम है, शुगर भी प्योर है, दोनों को मिला दिया तो दोनों को मिलने से बना मिक्सचर। ये तीन भी हो सकती है, मान लीजिए पानी में डाल दिया दोनों को मिला के, तीन भी हो सकती हैं, चार भी हो सकती हैं, अधिक भी हो सकती हैं। तो प्योर सब्सटेंस एक प्रकार के पार्टिकल्स का बना होगा, मिक्सचर में दो या दो से अधिक प्योर सब्सटेंसेस को मिलाया जाएगा, ठीक है। अभी हम आते हैं कि मिक्सचर दो प्रकार के होते हैं, वो वर्ड्स भी आपको समझने हैं। एक वर्ड होता है होमोजीनियस,
दूसरा होता है हेट्रोजीनियस। ये मिक्सचर्स हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जिसमें उसके जो पार्टिकल्स हैं पूरे उस मिक्सचर में इवनली फैले हुए हैं। ऐसा नहीं कि किसी भाग में ज़्यादा है कोई चीज़ और दूसरे भाग में कम है। इसका मैं एग्जांपल ऐसे समझाता हूँ। आप सॉल्ट डाल दीजिए पानी में, मान लीजिए 1 स्पून फुल हमने लिया सॉल्ट और 100 ml पानी में उसको डाल दिया, तो थोड़ा हिलाएंगे और मिक्स हो जाएगा। उसके बाद आप पानी कहीं से भी पिए वो इक्वली साल्टी होगा। ऐसा नहीं कि ऊपर ज़्यादा साल्टी है या बीच में ज़्यादा साल्टी या नीचे ज़्यादा साल्टी है। उसका जो सॉल्टीनेस है वो पूरे सॉल्यूशन में बराबर होगी। तो होमोजीनियस क्या होता है? जिसमें जो पार्टिकल्स हैं जो मिक्स किए हुए हैं वो इवनली उसमें या यूनिफॉर्मली उसमें मिक्स हो रखे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए हम सॉल्ट और शुगर को मिक्स कर देते हैं, तो अगर आप देखेंगे, मान लीजिए आपकी कटोरी में मिक्स करके देख दिया, हो सकता है कि ये मान लीजिए कटोरी है, इसमें आपने साल्ट और शुगर मिक्स करके डाल दिया। हो सकता है कि यहाँ पर साल्ट ज़्यादा हो, शुगर कम हो, इधर साल्ट कम हो, शुगर ज़्यादा हो, इधर साल्ट कम हो, शुगर ज़्यादा हो। तो ये हेट्रोजीनियस है। इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो यूनिफॉर्मली नहीं फैले हुए। इसमें होमोजीनियस में वो यूनिफॉर्मली फैले होते हैं। तो इसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? इसके लिए हम यूज करते हैं वर्ड कंपोजिशन। उसका जो कंपोजिशन है यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म कंपोजिशन इसके लिए, जैसे पानी में नमक मिलाया या पानी में चीनी मिलाई, कहीं से भी आप पानी पीजिए उसका टेस्ट बराबर होगा, कम ज़्यादा नहीं होगा। इसमें नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। या अनइवन भी कहते हैं उसको। कई बार आपने देखा हो कि मदर को घर में माजे दाल बनानी है, वो दाल को साफ करती है, उसमें दाल में कंकर तो नहीं है, तो कई बार होगा कि पूरी दाल निकल जाएगी, एक भी कंकर नहीं निकलेगा, लास्ट के पोर्शन में 3-4 कंकर आ जाएंगे। मतलब किसी भाग में कंकर ज़्यादा थे, किसी भाग में कंकर कम थे या थे ही नहीं। अगर यूनिफॉर्म होता तो सारे दाल में बराबर कण मिलने चाहिए थे पत्थरों के, वो नहीं हो रहा। तो ये आपने समझ लिया। हमने पहले समझा मिक्सचर किसे कहते हैं, फिर हमने समझा कि होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं। अब आ जाते हैं हम एक नई टर्म पे, सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है कि हम 2 या 3 प्योर सब्सटेंसेस को मिलाते हैं, ठीक है, और वो यूनिफॉर्म उसमें स्प्रेड कर जाता है। जैसे पानी में हमने चीनी मिला दी या सॉल्ट मिला दिया, शुगर, या पानी में हमने सॉल्ट मिला दिया, तो इसमें 2 वर्ड और आ जाते हैं। एक आ जाता है सॉल्वेंट और दूसरा सॉल्यूट। सॉल्वेंट इसमें पानी है जिसमें हमने दूसरी चीज को मिलाया, इसकी मात्रा हमेशा ज्यादा होती है, क्वांटिटी इज मोर। जैसे 1 कप पानी में हमने 1 चम्मच चीनी मिलाई,
और जो चीज़ मिलाई जाती है उसको कहते हैं सॉल्यूट, इसकी क्वांटिटी कम होती है। जैसे इस केस में शुगर है, इसकी क्वांटिटी हमेशा कम होगी, इससे क्वांटिटी इज लेस देन दैट ऑफ सॉल्वेंट। तो पानी में हमने चीनी मिलाई, 1 चम्मच चीनी हमने मिलाई 1 कप पानी में, पानी की मात्रा ज़्यादा है, चीनी की मात्रा कम है, ठीक है। तो जब हमने मात्रा ज़्यादा रखी पानी की उसको सॉल्वेंट कहेंगे, जिस चीज़ को मिलाया गया उसको सॉल्यूट कहेंगे। अभी मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए पानी है हमारे पास 1 कप, उसमें हमने डिटोल, आप जानते हैं ना डिटोल एंटीसेप्टिक होता है, 1 चम्मच मिलाया, तो ये हो गया सॉल्यूट, ये हो गया सॉल्वेंट, क्योंकि ये 1 कप है, ये एक चम्मच है। लेकिन मान लीजिए उल्टा कर दें, डिटोल हम लेते हैं 1 कप और उसमें 1 चम्मच पानी डालते हैं, 1 स्पून फुल। इस केस में ये बना सॉल्वेंट, क्योंकि इसकी मात्रा ज्यादा है, पानी की मात्रा कम है, सिर्फ 1 चम्मच डाला तो पानी हो गया यहां पे सॉल्यूट। सेम चीजों को हम अलग रेशियो में मिला रहे हैं। यहां पर पानी 1 कप था तो वो सॉल्वेंट बन गया, 1 चम्मच डिटोल थी वो सॉल्यूट हो गया। यहां पर डिटोल की मात्रा ज्यादा है वो सॉल्वेंट हो गया, वहां पानी की मात्रा कम है वो सॉल्यूट हो गया। तो जो चीज कम मात्रा में मिलाई जाती है उसे सॉल्यूट कहते हैं। वो लिक्विड भी हो सकता है, वो सॉलिड भी हो सकता है, वो गैस भी हो सकता है। गैस आपको ध्यान है, कोका आप पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, उसमें गैस निकलती है, उसमें गैस मिक्स की होती है, डिजोल्व की होती है। और इसमें सॉलिड भी होता है सॉल्यूशन में। ये आपको सुनकर अजीब लगेगा, पानी में नमक मिलाया तो समझ आ गया, पानी में चीनी मिलाई तो समझ आ गया, पानी में आपने गैस मिलाई कार्बन डाइऑक्साइड कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए, वो भी समझ आ गया। लेकिन सॉलिड में भी सॉलिड मिक्स करते हैं, सॉलिड प्लस सॉलिड। कैसे? उसको कहते हैं एलॉय। एलॉय क्या होता है? 2 मेटल्स को मिलाते हैं। मान लीजिए आपने आयरन में थोड़ा सा क्रोमियम मिला दिया, ठीक है। तो सॉलिड्स में भी हम जो है सॉल्यूशन बनाते हैं। सॉल्यूशन का मतलब ये नहीं कि वो तरल पदार्थ होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए। अधिकांश लिक्विड ही होते हैं, पर सॉलिड और सॉलिड का भी सॉल्यूशन बनता है, सॉलिड और लिक्विड का भी बनता है, और गैस और गैस का भी बनता है एयर। एयर में क्या होता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कुछ और गैसेस भी होती हैं। आप कहीं से भी एयर लेंगे इस रूम में, मान लीजिए, उसको टेस्ट करेंगे, सब में मात्रा बराबर होगी, नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की और दूसरी गैसेस की। तो मतलब इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस रूम में जो गैसेस हैं उनकी यूनिफॉर्म मात्रा है, तो गैसेस का भी सॉल्यूशन बन जाता है। एयर इज अ सॉल्यूशन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस। तो ये भी वर्ड हमने समझ लिया, सॉल्यूशन समझ लिया, सॉल्वेंट समझ लिया और सॉल्यूट समझ लिया। अभी हम समझेंगे कि सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होगी? होमोजीनियस। मतलब उसमें जो पार्टिकल्स हैं जो मिलाए हमने, मान लीजिए सॉल्यूट मिलाया, मान लीजिए पानी में चीनी मिलाई है,
वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा उसमें। आप कहीं से भी पानी को टेस्ट करेंगे उसमें बराबर स्वीटनेस होगी। ऐसा नहीं है कि ऊपर ज़्यादा मीठा है नीचे कम मीठा है। दूसरा क्या होता है कि जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं, जैसे चीनी के पार्टिकल हैं या नमक के पार्टिकल हैं, वो बहुत छोटे होते हैं, वेरी स्मॉल। उनको आप देख नहीं सकते। आप चीनी को घोल के पानी में देख नहीं सकते, नमक को घोल के पानी में आप देख नहीं सकते। और चूंकि ये बहुत स्मॉल होते हैं, तो अगर मान लीजिए एक गिलास में हमने रखा हुआ है ये शुगर सॉल्यूशन, मतलब इसमें 1 चम्मच चीनी डाल दी है, यहां से अगर हम लाइट पास करेंगे तो लाइट क्रॉस कर जाएगी, क्योंकि बीच में कोई ऐसा पार्टिकल नहीं है जो लाइट को रोक के रिफ्लेक्ट करे। नॉर्मली क्या होता है, जब लाइट किसी चीज़ से टकराती है तो रिफ्लेक्ट करती है। मान लीजिए इस बोर्ड से लाइट टकरा रही है तो रिफ्लेक्ट करती है। तो ये पार्टिकल से भी लाइट रिफ्लेक्ट करनी चाहिए, लेकिन ये पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करती, मतलब लाइट स्कैटर नहीं कर, इसको कहते हैं लाइट स्कैटर नहीं करती, बिखरती नहीं है। ये क्यों होता है? क्योंकि पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं। ये 2 प्रॉपर्टीज हो गई, एक तो वेरी स्मॉल और तीसरा इट डज नॉट, पार्टिकल्स डू नॉट स्कैटर लाइट, पार्टिकल्स डू नॉट स्कैटर लाइट। ठीक है, और इनको आप फिल्ट्रेशन से अलग नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए चाय आप छानते हैं छलनी से, क्योंकि जो चाय की पत्तियां होती हैं मोटी होती हैं, वो छलनी से निकल जाती हैं। आप नमक के पानी को फिल्टर करेंगे तो फिल्टर नहीं होगा, चीनी के पानी को फिल्टर करेंगे फिल्टर नहीं होगा। उसके लिए अलग मेथड है कि हमने अगर पानी में से चीनी को अलग करना है या पानी में से नमक को अलग करना है। और एक और बात होती है, अगर आप इसको छोड़ दें, पानी में चीनी मिलाकर उस गिलास को छोड़ दें, धीरे धीरे उसमें जो मूवमेंट कम हो जाएगी मॉलिक्यूल्स की, लेकिन जो चीनी के पार्टिकल हैं वो नीचे नहीं बैठेंगे। इसका दूसरा एग्जांपल क्या होता है कि मान लीजिए पानी में आपने मिट्टी मिला दी है, उसको हिला के छोड़ दीजिए, कुछ समय बाद मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, ऊपर का पानी थोड़ा सा साफ हो जाएगा। इसमें नहीं होता। इसके लिए क्या कहते हैं, सॉल्यूशन इज स्टेबल। स्टेबल का मतलब है जब एक बार आपने उसमें चीनी मिला दी या नमक मिला दिया, उसको कितनी देर भी ऐसे छोड़ दें, वो चीनी नीचे बैठेगी नहीं, उसमें घुली रहेगी। नमक गोल रखा है, नमक नीचे बैठेगा नहीं, नमक के पार्टिकल्स नीचे बैठेंगे नहीं। जैसे कि मिट्टी अगर डालें पानी में तो मिट्टी नीचे बैठ जाती है, ये नहीं बैठेंगे। तो ये जो होती हैं प्रॉपर्टीज होती हैं सॉल्यूशन की। और इसमें एक और चीज होती है सॉल्यूशन की, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, मान लीजिए हमने 100 ml पानी लिया, उसमें 1 चम्मच चीनी डाली, मान लीजिए वेट कर देते हैं 10 ग्राम शुगर। दूसरे गिलास में भी 100 ml लिया, उसमें हमने 20 ग्राम डाल दी। तीसरे भी लिया, उसमें हमने 30 ग्राम डाल दी। तीनों सोल्यूशन होंगे शुगर के, तीनों होमोजीनियस होंगे, सब प्रॉपर्टीज जो हैं उनकी बराबर होंगी, लेकिन ये कम मीठा होगा, ये ज़्यादा मीठा होगा, ये उससे अधिक मीठा होगा। क्यों? क्योंकि जो शुगर की मात्रा बढ़ती जा रही है, इसके कहते हैं शुगर की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है। तो शुगर की कंसंट्रेशन कैसे, या इसमें किसी सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को कैसे जानते हैं, उसका हम करेंगे मास ऑफ सॉल्यूट। यहां पे चीनी है, तो चीनी हमने कितनी मिलाई उसमें, मास ऑफ
सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन बना उसका कितना मास है। मान लीजिए 100 ग्राम था, ये 10 ग्राम था, ये इसमें हो जाएगा 110 ग्राम। ये 100 ग्राम 20 ग्राम, इसमें हो जाएगा 120 ग्राम। 100 ग्राम 30 ग्राम 130 ग्राम टोटल लेना है, इंटू 100 परसेंटेज। तो कंसंट्रेशन को हम परसेंटेज में नापते हैं। और दूसरा क्या होता है, एक और मेथड होता है, मास ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहां पे मास था, इधर वॉल्यूम है, इंटू 100। मान लीजिए हमने यहां पे, मैं इसको चेंज कर देता हूं, हमने 10 ml डिटोल लगाई, इसमें 20 ml डिटोल डाली, इसमें 30 ml डिटोल डाली, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 110, इसका हो जाएगा 120, इसका हो जाएगा 130। तो ये नीचे वाली फिगर है, ऊपर दोनों में मास आ रहा है। इस प्रकार हम किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को जानते हैं। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, अभी हम इसको वीडियो को यहीं विराम देते हैं। काफ़ी सारे पॉइंट मैंने कवर कर दिए हैं, इसमें बहुत लंबा चैप्टर है, हो सकता है मेरे को 3 या 4 वीडियोस बनाने पड़े, तो उन वीडियोस में मैं बाकी पॉइंट भी आपको समझा दूंगा। ठीक है, कोई पॉइंट में आपको दिक्कत लगती है तो कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को बताना, तो मैं आपको वो पॉइंट दोबारा से समझा दूंगा। तो अब मेरी वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू।